हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI इक्वल टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज, इन्फॉर्मेशन, ITI से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। और आज हम पढ़ेंगे 12 सितंबर 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो की PDF फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्जाम के टाइम पर आप आसानी से रिविजन कर सकते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड EV डे कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 9 सितंबर को विश्व स्तर पर EV डे मनाया जाता है। वर्ष 2020 से 9 सितंबर को विश्व स्तर पर EV दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और यह दिन ई मोबिलिटी के उत्सव का प्रतीक है। और इस दिन इलेक्ट्रिक वाहनों के लाभों के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए एक विश्व स्तर पर विशेष जागरूकता अभियान आयोजित किए जाते हैं। और विश्व EV दिवस सस्टेनेबिलिटी मीडिया कंपनी ग्रीन टीवी द्वारा बनाई गई पहल थी। और पहला विश्व EV दिवस 2020 में मनाया गया था। और चीन दुनिया का सबसे बड़ा EV बाजार है। यह काफ़ी हद तक एक सोशल मीडिया अभियान था जिसने ड्राइवरों को इलेक्ट्रिक वाहनों के लाभों को पहचानने और यह प्रतिबद्धता बनाने के लिए प्रोत्साहित किया है कि अगली कार जो वे चलाएंगे वह इलेक्ट्रिक होगी और पारंपरिक ईंधन पर नहीं चलेगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ADB ने किस राज्य में जल आपूर्ति में सुधार के लिए $112 मिलियन की ऋण को मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुजरात को मंजूरी दी है। सर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, झारखंड को $112 मिलियन की ऋण मंजूरी दी है ADB ने। तो अब बात कर लेते हैं झारखंड की। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और यहाँ के पहले मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी। और यहाँ पर राज्यपाल है द्रौपदी मुर्मू और पहले राज्यपाल थे प्रभात कुमार। कौन? प्रभात कुमार। और झारखंड भारत का 28वां राज्य बना है। कौन सा 28वां राज्य है भारत का? और झारखंड की सीमाएं की बात करें तो सीमाएं इसके उत्तर में बिहार से, पश्चिम में उत्तर प्रदेश से और छत्तीसगढ़ में लगती है और दक्षिण में उड़ीसा और पूर्व में पश्चिम बंगाल को लगती है। और लगभग संपूर्ण प्रदेश छोटा नागपुर के पठार पर अवस्थित है यहाँ। और झारखंड कुड़माली भाषा के अनुसार झाड़ का तात्पर्य जंगल झाड़ी से है और इसीलिए इसे झाड़ जंगली का प्रदेश भी झारखंड कहा जाता है। छोटा नागपुर का पठार में बसा होने के कारण इसे छोटा नागपुर प्रदेश भी कहा जाता है। और यहाँ का लिंगानुपात है 948 स्त्री, यानी कि 1000 पुरुषों पर 948 स्त्री है यहाँ पर। और जनसंख्या का घनत्व है यहाँ पर 414 और साक्षरता दर है 64.4%। यह सारा डाटा 2011 की जनगणना के अनुसार बताया गया है। और इसके बाद में पुरुष साक्षरता दर है यहाँ पर कितनी? 76.8%। महिला साक्षरता दर है 55.4%। भारत का पहला और विश्व का 5वां सबसे बड़ा इस्पात कारखाना टाटा स्टील जमशेदपुर में स्थित है। और मीथेन गैस का पहला प्लांट भी यहीं स्थापित किया गया था। और झारखंड के प्रमुख लोक नृत्य है झुमुरियर, डमकच, पाइका छऊ, जदूर, नाचनी, नटाऊ, अग्नि चौकारा, जामदा, घटवारी, मथा और झूमर यहाँ पर प्रमुख है। और यहाँ के प्रमुख विश्वविद्यालय देख लेते हैं तो डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची में है, रांची विश्वविद्यालय रांची में है, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय है और विनोद विहारी महतो कोयन लांचल विश्वविद्यालय धनबाद में है, सीधो कन्हू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका में है, विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग में, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची में है और बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान मेसरा रांची में है और कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है तो अभी एशियाई विकास बैंक ADB ने भारत सरकार ने झारखंड राज्य के 4 शहरों में बेहतर सेवा
वितरण के लिए जल आपूर्ति बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों यूएलबी की क्षमताओं को मजबूत करने के लिए यह 112 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया। झारखंड राज्य में एडीबी की यह पहली परियोजना है और एडीबी का मुख्यालय है फिलीपींस की राजधानी मनीला में और इसकी स्थापना की गई थी 1966 में। कब 1966 में इसकी स्थापना की गई थी और इसके अध्यक्ष हैं मुत्सुगु अत्सुकावा। कौन है? मुत्सुगु अत्सुकावा इसके अध्यक्ष है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एडीबी ने किस राज्य में ग्रामीण कनेक्टिविटी के विस्तार करने के लिए 300 मिलियन डॉलर के ऋण को समझौता या मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, जिसे देश का आर्थिक राजधानी भी कहते हैं और यहाँ पर राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे जी। कौन है? उद्धव ठाकरे। भारत सरकार और एडीबी ने महाराष्ट्र राज्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए मदद करने के लिए ग्रामीण कनेक्टिविटी के सुधार के लिए अतिरिक्त वित्त पोषण के रूप में 300 मिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर के रूप में ऋण का समझौता किया है और अगस्त 2019 में एडीबी द्वारा अनुमोदित 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर वित्त पोषण के अतिरिक्त दिया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईटीएटी का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जीएस पन्नू को इसका कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया है। केंद्र सरकार ने जीएस पन्नू को आयकर अपीलीय अधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है। जीएस पन्नू वर्तमान में नई दिल्ली स्थित आईटीएटी के उपाध्यक्ष है और 6 सितंबर 2021 से नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति तक आईटीएटी के कार्यवाहक अध्यक्ष रहेंगे और आईटीएटी की स्थापना की गई थी 1941 में। कब? 1941 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निर्लेप सिंह राय। निर्लेप सिंह राय को नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के नए सीएमडी के रूप में नियुक्त किया है। यही है निर्लेप सिंह राय। इसका अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अभी इन्हें नियुक्त किया है और एक विज्ञप्ति में एनएफएल ने सूचित किया है कि निर्लेप सिंह राय निदेशक तकनीकी को उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख को कंपनी के बोर्ड में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का मुख्यालय है नोएडा में और इसकी स्थापना की गई थी 1 सितंबर 1979 यानी कि 1979 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की है? तो ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी तीनों राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की है। रामनाथ कोविंद जी ने, राष्ट्रपति जो हमारे रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने सेना उप प्रमुख रहे लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को उत्तराखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया है और बेबी रानी मौर्य के इस्तीफे के बाद में यह पद खाली हो गया था। यही है जनरल गुरमीत सिंह जिनको उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किया है और राष्ट्रपति जी ने बनवारी लाल पुरोहित जो वर्तमान में तमिलनाडु के राज्यपाल हैं उनको पंजाब का राज्यपाल नियुक्त किया और वर्तमान में नागालैंड के राज्यपाल आर.एन. रवि को तमिलनाडु का राज्यपाल बनाया गया। असम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी जी को नियमित व्यवस्था होने तक अपने स्वयं के कर्तव्यों के अलावा नागालैंड के राज्यपाल के कार्यों का भी निर्वहन करने का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है और राष्ट्रपति कार्यालय ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में उल्लेख किया है कि नियुक्तियां उस तारीख से प्रभावी होंगी जब वे अपने संबंधित कार्यालयों का पदभार ग्रहण करेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में यह किया गया है अभी। तो राजस्थान में अभी राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह आपातकालीन लैंडिंग इस तरीके से इसका उद्घाटन अभी किया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने राजस्थान के एक राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया है और इस आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का निर्माण राजस्थान के बाड़मेर में राष्ट्रीय राजमार्ग 925A के सट्टा गंधव खंड पर किया गया और यह पहला मौका है जब
भारतीय वायुसेना के विमान की आपात लैंडिंग के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग NH 925 का इस्तेमाल किया जाएगा। भारतमाला परियोजना के तहत इस परियोजना में 765 करोड़ रुपए लगे हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सतीश पारिक। सतीश पारिक को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया है। अशोक बिल्डकॉन के प्रबंध निदेशक और प्रमोटर सतीश पारिक को इंटरनेशनल रोड फेडरेशन के इंडिया अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला और इंटरनेशनल रोड फेडरेशन की गवर्निंग काउंसिल ने सर्वसम्मति से सतीश पारिक को IRFIC के अध्यक्ष के रूप में चुना है और उन्होंने केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के पूर्व निदेशक शुभमय गंगोपाध्याय का स्थान लिया है। जिनेवा स्थित वैश्विक सड़क सुरक्षा निकाय IRF दुनिया भर में बेहतर और सुरक्षित सड़कों के लिए काम करता है और इंटरनेशनल रोड फेडरेशन IRF की स्थापना 1938 में की गई थी और इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 7वें यामिन हजारिका वुमन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड किससे सम्मानित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नमिता गोखले। नमिता गोखले को इस अवार्ड से सम्मानित किया। यही है नमिता गोखले जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया है। लेखिका नमिता गोखले को 7वें यामिन हजारिका वुमन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड के लिए चुना गया और उन्हें हाल ही में एक आभासी समारोह में सम्मान से सम्मानित किया गया था और वह जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में सह संस्थापक और सह निदेशक है। गोखले हिमालयन इकोज और कुमाऊं फेस्टिवल ऑफ लिटरेचर एंड द आर्ट्स का भी उल्लेख करती है और यह पुरस्कार 2015 से महिला पेशेवरों के एक समूह द्वारा आयोजित किया जा रहा है और यह वार्षिक पुरस्कार यामिन हजारिका को सम्मानित करता है जो DAN IPS के लिए चुनी जाने वाली पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला है जो एक संघीय पुलिस सेवा है जिसने 1977 में दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रशासित किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रजनी कौल का निधन हुआ, वह कौन थी? तो वह एक ब्रॉडकास्टर थी जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। BBC हिंदी न्यूज़ की पहली ब्रॉडकास्टर रजनी कौल जी का भी हाल ही में निधन हो गया है और इनका निधन अभी हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ और वह 93 वर्ष की थी। वह न केवल BBC हिंदी में एक स्टाफ सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली महिला थी बल्कि वह 1961 में नेटवर्क पर हिंदी में समाचार बुलेटिन पढ़ने वाली पहली महिला भी बनी और वह अपने कार्यक्रम इंद्रधनुष के लिए प्रसिद्ध थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।